औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया था और इसकी जो डिफिनीशन थी, कुछ बेसिक डिफिनीशन थी को तो उसको हमने पढ़े थे। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 का जो है पेज नंबर 89 पर मौजूद है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैंने इसको वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? राइट 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस इन द फॉलोइंग 3 वेज। क्या है कि हमने अपनी चॉइस के 5 सेट्स लिखने हैं। ठीक है, और इसको हम इस सेट्स को हमने 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करने हैं। पहला क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने पढ़ा था कि इसको हम इंग्लिश फॉर्म में लिखेंगे, सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जितनी भी एलिमेंट्स है इसकी, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर इसके बाद है सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इस टोटल एलिमेंट को हम एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इस वेरिएबल की जो भी करेक्टरिस्टिक है तो उसको सेट के साथ वही लिखते हैं, वही करेक्टरिस्टिक के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमने अपनी मर्जी की 5 जो है सेट लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यहाँ पर हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर इसका जो टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है वही लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। तो चलो मैं पहला सेट ले लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट का एक नाम होता है। तो इसको हम एक नाम देंगे, प्रॉपर नेम देंगे, जो कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो चलो मैं एक सेट लेता हूँ नेचुरल नंबर का। तो इसको मैं नाम देता हूँ, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट होता है एन से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यही क्या है? यही है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि इसको हम एक स्टेटमेंट के ज़रिए लिखेंगे, मतलब इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके जो एलिमेंट्स है मैं अब वही लिखूंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर एन से डिनोट होता है, एन इज इक्वल टू। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबरों का जो सेट है वही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो नेचुरल नंबर है तो कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पर कोई हद नहीं है कि द नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। अगर मैंने इस तरह लिखा होता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि सारी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए। ठीक है, अब इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि इसकी जो एलिमेंट हम लिखेंगे तो सबके एलिमेंट के जो एक एलिमेंट के बाद दूसरा लिखेंगे, तो इसके दरमियान हम क्या लगाएंगे? 2 एलिमेंट्स के दरमियान हम कामा लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में भी बंद करते हैं। तो नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे कि x। तो अब हम इस x को स्पेसिफाई करेंगे कि ये x क्या है। ठीक है, तो x सच दैट, ये x क्या है? x ये है, x इज अ नेचुरल नंबर। ये x दरअसल में क्या है? नेचुरल नंबर है। या हम इसको इस तरह लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू n, कि ये x हमारे पास क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि x।
तो इसको हमने स्पेसिफाई किया। एक्स कौन सा है? एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे? एन से। एन का मतलब नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। फिर मैं इसके बाद दूसरा लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि एक सेट है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल बी, इसका नाम है, ठीक है, या इसका नाम है ई। ई का ई जो है वो यूज होता है सेट ऑफ इवन नंबर के लिए, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर जो है, इवन नंबर हमें मालूम है कि वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 0 इवन है, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये इसका टेबुलर फॉर्म है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ई इज इक्वल टू, इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल एक्स। तो अब इस एक्स को हम स्पेसिफाई करेंगे, इसका जो भी करेक्टरिस्टिक है वही साथ लिखेंगे। एक्स सच दैट, ये एक्स जो है ये बिलोंग करता है, ये ताल्लुक़ रखता है किससे? ई से। ई का मतलब E1 नंबर से इसका ताल्लुक़ है। तो यहाँ से हमें समझ आ गई है कि ये एक्स जो है ये वो तमाम एलिमेंट्स है जो कि क्या है, जो कि E1 नंबर से, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इसके बाद थर्ड सेट। तो चलो मैं लिख देता हूँ द सेट ऑफ वावेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक नाम देता हूँ, जो भी नाम हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको वी नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द सेट ऑफ वावेल्स। तो ये हमारे पास एक सेट है जो कि क्या है, वेल डिफाइन है। हम जानते हैं कि वावेल कौन सी लेटर्स है, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो इस सेट को हमने नाम दिया है वी। तो v इज इक्वल टू, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि इसकी जो एलिमेंट्स है इसको हम लिखेंगे। तो वो हम स्मॉल लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वावेल्स है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू, तो हम इनके लिए एक वेरिएबल यूज़ करेंगे x या y। चलो मैं y यूज़ करता हूँ, y सच दैट। अब ये y क्या है? तो इसको हम, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि y दरअसल में वाविल है, ठीक है। तो y सच दैट y इज वाविल्स, कि y क्या है, ये वाविल्स है दरअसल में। तो ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन 4। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल ऑड नंबर। तो ऑड नंबर डिनोट होते हैं ओ से। तो मैं लिखूँगा द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर हम जानते हैं कि ऑड नंबर वही नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, 2 से मुकम्मल डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर एक इजाफा करता हूँ द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर दरअसल में निगेटिव भी है, -1 -3 -5, और इस तरह पॉजिटिव भी है। तो चलो मैं इसको इस तरह सिंपल लिखते हूँ, द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो हम पॉजिटिव लेंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि द सेट ऑफ पॉजिटिव, इस तरह अगर हम E1 के लिए द सेट ऑफ पॉजिटिव E1 नंबर, ठीक है, तो इसकी हम ऊपर लगाते हैं प्लस। मतलब ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, O इज इक्वल टू एक्स। इन सारी एलिमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल x सच दैट। अब ये x क्या है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वही लिखेंगे कि x बिलोंग करता है, x बिलोंग टू ओ मतलब ऑड नंबर। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन 5 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल z क्या है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। तो z यूज होता है सेट ऑफ इंटीजर के लिए। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि क्या है, 0 है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर है और 0 से लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इसमें 0 है +-1 +-2,
तो इसको हम इस तरह लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में कि 0 फिर क्या है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें सारी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, होल नंबर्स, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन और पॉइंट वाले नंबर इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो z इज इक्वल टू, हम इन तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि सारे मेंबर्स हैं या सारे एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x यूज़ करेंगे या कोई भी वेरिएबल हो x। तो अब हम इस x को स्पेसिफाई करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू, ताल्लुक रखता है z से, z का मतलब इंटीजर से। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, जो कि हमने 5 सेट मुख्तलिफ सेट लिए और इसको हमने 3 तरीक़ों से भी लिख दिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, कि सेट जो है इसमें जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। इनका मतलब यह क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 9, कि ये जो नेचुरल नंबर है ये लेस है या इक्वल टू 9 है। एक्स इज लेस और इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि ये जो सेट हम ये जो नंबर्स हम ले रही है नेचुरल, तो या तो वो 9 के बराबर है, मतलब 9 तक है, इसमें हम 9 काउंट करेंगे, और या 9 से कम है। तो 9 से कम मतलब ये है कि 9 से जितनी भी नंबर्स कम है नेचुरल, तो हम वही सब लिखेंगे। तो अगर हम सोच ले तो 9 से कम जो है 8 है, 7 6 5 4 3 2 1, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है वही हम लिखेंगे। 9 इसमें लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, इसके साथ इक्वल लगा है। तो चलो इसको हम पहले एक नाम देते हैं। तो फर्ज करें हम इसको ए नाम दे सकते हैं या बी या कोई भी नेम हो हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको एन जो है एन से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू, एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब हमने समझा था कि इस टेबुलर फॉर्म का मतलब यही होता है कि सेट के जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि ये जो है ये नेचुरल नंबर है और 1 से लेकर 9 तक है। तो हम इससे इस तरह लिखेंगे 1 2 3 अप टू 9, का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे पास ये एलिमेंट है। तो ये इसका हो गया टेबुलर फॉर्म। इसके साथ हम लिखेंगे अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि इसको हम एक स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो किस तरह लिखेंगे, n इज इक्वल टू, तो इसको हम इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नेचुरल नंबर है लेकिन 9 तक है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं यहाँ तक लिखूँ तो ये फिर क्या है कि ये सारी नेचुरल नंबर है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि इसमें सारी नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये 9 तक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 9, मतलब 9 तक जो नेचुरल नंबर है तो वही है। तो ये भी ठीक है। इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, लेस देन 10 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। तो यहाँ पर पी का मतलब है प्राइम नंबर, कि एक्स जो है ये जो एलिमेंट्स है ये दरअसल बिलोंग करते हैं पी से, प्राइम नंबर से। एंड इसके बाद क्या लगा है, एक्स इज लेस देन, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मतलब इसमें ये 20 नहीं लिखेंगे।
x इज लेस देन 20 कि वही प्राइम नंबर है जो कि 20 से लेस है। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि 20 से लेस प्राइम नंबर कौन से है, वही हम लिखेंगे। तो इसको हम भी एक नाम देते हैं। तो चलो मैं इसको डिनोट करता हूँ p से। तो p इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू p एंड x इज लेस देन 20। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म, तो p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है प्राइम नंबर्स है जो कि x जो है ये प्राइम नंबर क्या है, लेस देन 20। 20 से जितनी भी प्राइम नंबर है वही हम लिखेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है जो कि लेस देन 20 है। इसके साथ 3 है, 5, 7, फिर इसके बाद है 11, 13, 17, 19। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 20 है। तो यहाँ पर है लेस देन 20, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 20 जो कि टेबुलर फॉर्म है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस सेट को हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हमने इसको हमने डिनोट किया है p से। ठीक है, तो अब इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, एक इंग्लिश सेंटेंस में। तो सबसे इजी हम मैं लिख सकता हूँ कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स वाले सेट जो कि क्या है, लेस देन 20 है। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कि वही प्राइम नंबर जो कि 20 से लेस है। तो फिर इसका मतलब फिर वही है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। फिर इसका है पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू e। ये जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं, जो नंबर्स है वो e से बिलोंग करते हैं, या से e से मुराद क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा है एंड। अब एंड के बाद क्या है, यहाँ पर है 2, x है और 15। x जो है ये 2 और 15 के बीच में है। ठीक है, इसके दरमियान में है। तो हम इसको इस तरह रीड करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू e एंड के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे x। ठीक है, तो फिर x के हम लेफ्ट साइड को देखेंगे और राइट साइड पे। तो यहाँ पर है x, यहाँ पर ग्रेटर का निशान लगा है और यहाँ पर स्मॉल। इसका मतलब ये है x इज ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन 15 कि x जो है वही इवन नंबर है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है और स्मॉलर देन 15 है। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों शामिल नहीं है, लेकिन हमने जस्ट 2 नंबर लेने हैं इवन जो कि ग्रेटर देन 2 है और स्मॉलर देन 15 है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फॉर एग्जांपल e से। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू e एंड फिर हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसकी जो एलिमेंट्स है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिनोट किया है ई से। तो ई इज इक्वल टू, तो अब हम E1 नंबर लिखेंगे जो कि ग्रेटर देन 2 है और स्मॉलर देन 15। तो E1 नंबर हम जानते हैं वही नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ग्रेटर देन 2 कौन से नंबर है, 3 है, तो E1 नहीं है। तो 3 के बाद 4 E1 है, इसके बाद 6 E1 है, फिर है 8, 10, 12, 14 के बाद है 16 जो कि ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, तो हमने वही E1 नंबर लिख के जो कि ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 15 है। तो यही है इसका क्या टेबुलर फॉर्म। फिर इसके बाद है इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसके लिए एक इंग्लिश सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम एक सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन 15। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, चलो इस तरह लिख देता हूँ, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये जो इवन नंबर्स है ये 2 और 15 के दरमियान में है, ठीक है, जो या हमने लिख के है, ठीक है। तो द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 15, इस तरह भी ठीक है। या द सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन 15, तो इस तरह भी ठीक है। तो यही है इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सी, जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो बिलोंग करते हैं सी से। तो यह सी का मतलब है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो है एक होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब ये है कि वो नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो रहे हो, 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2, तो 2 सिर्फ डिवाइड होता है 1 से और अपने आप से, तो इसकी 2 फैक्टर है। इसके साथ साथ 3 का भी 2 फैक्टर है 1 एंड 3, 5 की भी 2 फैक्टर है 1 एंड 5 इटसेल्फ। तो जिन नंबर का 2 फैक्टर होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिन नंबर्स का 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है कंपोजिट नंबर के लिए ये यूज होता है, सी जो है डिनोट होता है फॉर कंपोजिट नंबर। तो चलो इसको मैं डिनोट करता हूँ इस सेट को सी से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सी, एक्स बिलोंग टू सी। एंड यहाँ पर बी देखिए कि एक्स जो है लेफ्ट साइड वैल्यू है और राइट साइड, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 15। हम वही कंपोजिट नंबर लेंगे जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है, लेस देन 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म हम किस तरह यूज करेंगे, इसकी जो एलिमेंट्स है वही हम लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर दिया गया है कि कंपोजिट नंबर लेने हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कंडीशन कि वही कंपोजिट नंबर जो कि x ग्रेटर देन 1, मतलब जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 15। तो अब हम उस नंबर को ढूंढेंगे कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 15। तो ग्रेटर देन 1 है 2 जो कि प्राइम है, 3 है प्राइम है, फिर इसके बाद है 4, 5 है प्राइम है, 6 है जो कि कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 11 जो है वो प्राइम है, ठीक है। फिर इसके बाद है 12, फिर इसके बाद है 13 जो कि प्राइम है, फिर इसके बाद है 14 कंपोजिट है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट क्या है 15 है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, मतलब इसमें हम 15 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 15 है, ठीक है। तो यही हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। अब हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में अब हम इसको लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 15, कि 1 एंड 15 के दरमियान जितनी भी कंपोजिट नंबर है तो इसका सेट, तो इसका मतलब यही है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 15, तो यही भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो यही था इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, जो एलिमेंट्स हम ले रही है जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है तो वो बिलोंग करता है डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर। एंड लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 10, मतलब ये है कि वही होल नंबर जो कि क्या है लेस देन है या इक्वल टू 10, मतलब ये है कि इसमें हम 10 लिखेंगे या 10 से स्मॉलर होल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, 10 से भी जितनी भी स्मॉलर नंबर है, जितनी भी स्मॉलर नंबर होल नंबर्स है तो इसको हम लिखेंगे और साथ साथ में हम 10 भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैंने डिनोट किया है डब्ल्यू से। हम किसी भी
अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म, इसके जितने भी एलिमेंट्स है तो वही हम लिखेंगे। तो लिख देता हूँ, ये है होल नंबर, तो यहाँ पर है लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स है होल नंबर जो कि लेस देन 10 है तो वही लिखेंगे। तो 0 लिखेंगे, होल नंबर है, लेस देन 10 है, ठीक है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 अप टू, यहाँ पर जो है इसमें 10 जो है वही काउंट होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 0 से लेकर 10 तक होल नंबर्स। तो यही उसका हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इसके आते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे। तो चलो मैं इसके लिए मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 11 के सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि 11 से लेस हो। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 10 तक जो है वो होल नंबर है जो कि क्या है, लेस देन 11 है, ठीक है। तो यही इसका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है जेड से। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है 0 होता है, 0 की राइट साइड पॉजिटिव नंबर होती है और 0 की लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -10। जो नंबर्स हम ले रही है तो वो क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन यहाँ पर है कि वो इंटीजर ग्रेटर या इक्वल टू -10 है। मतलब यह है कि -10 से ग्रेटर है या इसके बराबर है, तो इसमें हम -10 लिखेंगे और इससे जितनी भी ग्रेटर नंबर है वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यही x जो है लेस देन 10 है, कि ये +10 से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि हम -10 से ग्रेटर नंबर लिखेंगे और आगे तक की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 10 तक पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसमें ये 10 काउंट नहीं होगा और यही -10 इसके साथ काउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे पहले टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म तो बहुत इजी है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म को देखिए, मैं लिख देता हूँ z इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इससे ये 10 इसके साथ शामिल है तो हम लिखेंगे -10। फिर ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -10। x जो है ये ग्रेटर है या -10 के बराबर है। तो -10 से आगे कितने नंबर है, तो नंबर लाइन पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास 0 है मिड पॉइंट पर, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है पॉजिटिव, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पर क्या है, नेगेटिव नंबर। तो अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, नंबर लाइन पर राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है। मतलब ये है 0 से ग्रेटर 1 है, 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -3 है, -4। तो -4 से ग्रेटर -2 है, -2 से ग्रेटर -1, -1 से ग्रेटर 0, 0 से ग्रेटर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे तो -10 राइट साइड पर क्या है, -9, -8, -7, ठीक है, -6, -5, -4, -3, -2, फिर इसके बाद है -1, फिर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके साथ हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स इसलिए लिखे ताकि आपको समझ आए, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, ठीक है। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सिंपल कि -10, -9, -8 अप टू 9 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंपल इस तरह लिखेंगे। तो यही है इसका टेबुलर फॉर्म। अब आते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे z से, ठीक है। और इसके लिए हम एक सेंटेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास जो नंबर्स हैं
ठीक है, जो कि क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो -10 से लेकर 9 तक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -10 कि -10 से वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -10 टू 9 कि -10 से लेकर 9 तक जो है हमारे पास जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसका मतलब ये है कि -10 -9 -8 और कहाँ तक हम जाएंगे, +9 की तरफ हम जाएंगे। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर ये हम साफ करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन। अब ये जो इंटीजर्स हैं ये किसके दरमियान है, ये इंटीजर जो है ये -11 -10 इसमें शामिल है, तो ये -11 के दरमियान है, ठीक है। तो -11 से लेकर +10 के दरमियान ये नंबर्स है, ठीक है। तो द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -11 एंड +10, तो -11 और +10 के दरमियान कितने जितनी भी इंटीजर्स है, तो इसके दरमियान क्या है -10 -11 +10 के दरमियान है -10 -9 -8, तो यहाँ पर क्या तक +9 तक, ठीक है। तो यही था इसका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।